हूं तो सबर इकबाल और अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं बेनज़ीर बचत स्कीम के हवाले से आपको वीडियो बना के दे रहा हूं कि बेनज़ीर बचत स्कीम के फ़ायदे क्या हैं और उसमें आपने शामिल कैसे होना है। उसमें क्या मर्द और औरत दोनों शामिल हो सकते हैं और औरत क्या नैल और एर दोनों इसमें शामिल हो सकती है और उसमें आगे चल के इसमें कितने लोगों को फ़ायदा दिया जाना है, क्या इसकी जो है तादाद को बढ़ाया जाएगा, इसके पैसों की तादाद को बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, ये सारी तफसील है। मुकम्मल तरीक़ाकार वीडियो का शामिल कैसे होना, रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, वो सारा तरीक़ाकार मैं आज आपको बताता हूँ। बैंक कौन सा होगा तो सारा चल के आके बताता हूँ। जो लोग मेरे वीडियो के ऊपर नए हैं या मेरे चैनल के ऊपर तो मुझे सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो वो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि शार्ट सी बनाऊं, आप आसानी के साथ देख भी पाएँ। बेनज़ीर बचत स्कीम पाकिस्तान की नौयत की पहली स्कीम है जिसमें आपको बचत के तरीक़ाकार के ऊपर डाला जा रहा है। आपको बचत की आदत बन जाए। किसी भी काम में आपकी कोई भी इनकम है, हमेशा दुनिया में असूल है कि कुछ न कुछ लोग अपनी इनकम जो होती है उसमें से कुछ न कुछ पैसे बचा के रखते हैं और जब आपके ऊपर कभी मुश्किल वक़्त आता है या ज़रूरत के टाइम वो आपके पैसे काम आ जाते हैं। ऐसे तो फिर दुनियादारी चलती है। तो इसी हवाले से ये गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है और बड़ी अच्छी स्कीम है। आप कुछ लोग कहते हैं कि सूद है, सूद नहीं है ये प्रोग्राम। सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। अगर सूद होता तो मैं वीडियो बना के आप लोगों तक ना डालता, क्योंकि फायदे आपने लेने हैं तो गुनाहगार मैं हूँगा। इसलिए ये सूद नहीं था, तो इसलिए मैं आपको इसकी तरगीब दे रहा हूँ। अगर आप लगते हैं कि वाकई सूद है तो आप किसी की भी रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है। तो बेनज़ीर बचत स्कीम में जो पहली जो बढ़ाई जा रही है, पहले मरहले के अंदर जो तादाद है लोगों को इसमें शामिल करने की, वो है 10,000। 10,000 लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाएगा पहली स्टेज के अंदर और ये 2 सालों के लिए ये प्रोग्राम है। 2 सालों के बाद फिर नए लोग शामिल किए जाएंगे। पैसों की तादाद और लोगों की तादाद को भी बढ़ाया जाएगा साथ-साथ। आने वाले वक्तों में सबसे एक कामयाब स्कीम आप इसको समझेंगे। इसमें ये स्कीम ये है कि आपको आपके पैसे भी आपके पास होंगे और साथ आपको गवर्नमेंट भी आपको पैसे देगी। बैंक आपको पैसे नहीं देगा। आपको बेनज़ीर या एहसास कफालत प्रोग्राम की तरफ से भी आपको जो आप पैसे जमा करवाएंगे उससे कुछ जो 40% होगा, यानी कि 40% वो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा डाल देगी। तो मतलब ये है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खवातीन को हर महीने 3,000 दिया जाता है, बच्चों को तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं, नशोनुमा प्रोग्राम के हवाले से भी दूध पिलाने वाली माएँ और हामला औरतों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही ये बचत स्कीम वालों को भी पैसे दिए जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजह क्या है कि वो आपका पैसा सेफ है। आप 2 सालों के बाद इस पैसे को कहीं ऐसी जगह पे लगा सके जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बन पाए आप। तो अगर 2 सालों से पहले आप अगर पैसे को निकलवाना चाहें तो 2 सालों से पहले भी आप इसको अपने पैसों को निकलवा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आप 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा इसको आपको स्कीम में डाला जाएगा। उससे पहले फिर आप स्कीम में नहीं एंटर हो सकते। आप अब आपने करना क्या है? जो भी पाकिस्तान के अंदर खवातीन हैं या मर्द हैं जिनका स्कोर पीएमटी जो है 40 या उससे कम है, तो वो उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। मर्द हो औरत हो, अगर वो बेनज़ीर या एहसास कफालत से पैसे ले रहा है तब, अगर पैसे नहीं ले रहा तब भी इस प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक सेंड कर डाल दूंगा, तो आप वहां पे लिंक वहां से उठा के आप उस लिंक को ओपन करके अपने शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो खाली सिंपल शनाख्ती कार्ड का नंबर लगाना है। अगर आप एलिजिबल हुए तो अगला पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपको तरीकाकार समझाया जाएगा। आपका जो डाटा है वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो आपने इंटर करना है और उसके बाद कुछ बचत बेनज़ीर अपना सॉरी को अगर आप बचत अकाउंट रखते हैं पहले से, किसी बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है बचत, तो उस हवाले से अगर आपके पास डिटेल यस में हो तो यस लिख दीजिएगा, फिर साथ डिटेल लिखनी होगी अकाउंट का नंबर। अगर नो हुआ तो फिर नो लिख दीजिएगा। सिर्फ बचत अकाउंट की मैं बात करूं, अगर आपने बैंक में किसी में भी अपना बचत अकाउंट खुलवाया तो सिर्फ उसकी आपने तफसीलात दर्ज करनी है। अकाउंट की या सैलरी अकाउंट की आपने इसके अंदर नहीं दर्ज करनी है, ठीक है। बचत बेनज़ीर बचत स्कीम जो है ये किसी भी बैंक में जाके आप किसी भी, अगर आप देखते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपका पीएमटी स्कोर 40 या उससे कम है, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना बचत बेनज़ीर बचत जो है अकाउंट जाके वहां पे ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। आपने पहले एप्लीकेशन को पहले फिल करना है, उसके बाद जाके आपने ये तरीकाकार अपनाना है और 40% आपको गवर्नमेंट देगी कि यानी कि
अगर आप 500 से लेके 1000 रुपये तक आप एक महीने में आपने उस बचत अकाउंट में अपनी तरफ से जमा करवाना है, और अगर आपने 1000 रुपये जमा करवाया तो गवर्नमेंट आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देगी। गवर्नमेंट देगी, बैंक नहीं देगी। बैंक में तो सिर्फ आपने रखने हैं, ठीक है ना। तो वो देगी आपको 1000 रुपये, आपको होगा 400 रुपये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपको दिए जाएंगे, 1400 होगा। वही 2 सालों को देख लें कितना बनता है। वो तकरीबन आपका 24,000 तो आपके अपने होंगे ना, तो आप उसमें डाल दें कि साल के तकरीबन 5,000 होगा, साल का 17 और 17 तो 34,000 आपको बन जाएगा। तो यानी कि इतना पैसा आप 2 सालों के बाद निकलवा सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लोग कहेंगे यार इतना कम पैसा है, तो इसको वक्त के साथ इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि 1000 रुपये की है तो हो सकता है फिर गवर्नमेंट कहे कि आप 2000 जमा करो और 800 हम देंगे, या 40% से हो सकता है गवर्नमेंट 50 या 60% के ऊपर चली जाए, 70% के ऊपर चली जाए, और आपको इस बचत स्कीम में गवर्नमेंट ज्यादा पैसा देना शुरू कर दे। कल को इसी स्कीम के बारे में आप सिफारिशों से भी काम करवाएंगे, लेकिन आपको फिर ऐड नहीं किया जाएगा। कोशिश करें, अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी आमदनी इतनी है कि आप एक महीने के अंदर 1000 रुपये बचा के अपनी साथ के लिए रख सकें, और आप 2 सालों के बाद आप उसको 34 या 35,000 की सूरत में हासिल करें, तो आप वो लाजमी कर लें। अदरवाइज जब कल को वक्त आएगा तो फिर आप सिफारिशें ढूंढते पड़ेंगे कि भाई हम भी इस अकाउंट में हमें कोई शामिल कर दे। तो एक और बात मैं कर रहा हूँ कि ये स्कीम बिल्कुल मुफ्त है, बैंक अकाउंट भी इसके आपके मुफ्त में बनेंगे, कोई पैसा नहीं होगा आपका। और इसके साथ साथ जो होगा आपका, जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, जो इसकी एंट्री है, ये भी मुकम्मल तौर पे मुफ्त है, इसकी कोई फीस नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूं, ये ना समझे कि इसकी कोई फीस है, इसकी कोई फीस नहीं, ये टोटल आपको ये मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है। आपकी उम्र जितनी भी हो, उम्र के साथ कोई इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका जो स्कोर है वो 40 या उससे कम होना चाहिए। आप कहेंगे कि स्कोर का कैसे पता चलता है? अगर आप वो लिंक ओपन करेंगे ना, लिंक ओपन करने के बाद जब अपने शनाख्ती कार्ड डालेंगे ना, तो वहां पे जब अगला पेज खुल जाएगा ना, तो फिर समझ लो कि आप एलिजिबल है, आप हकदार हैं। अगर वो अगला पेज नहीं खुलता तो समझ ले कि आपके 40%